स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो थे हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। ये हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं, हम एडवांटेजेस कौन कौन से हैं हमारे पास। इसमें पहला एडवांटेज जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट ईजी टू understand. C language is a structured language. The program written in C language is easy to understand and modify. इसका का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग लिखने का, प्रोग्राम्स लिखने का या इंस्ट्रक्शंस लिखने का, वो बहुत सिंपल है, बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इस वजह से ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। उसके अलावा इसमें सिम्बल्स भी काफ़ी कम यूज़ होते हैं, इसलिए इसको हम लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आपके पास है मिड लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज़ अ मिड लेवल लैंग्वेज। अब मीडियम लैंग्वेज से क्यों बोलते हैं? इट प्रोवाइड्स द कन्वीनियंस ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज एट द सेम टाइम allows much closer control of computer hardware and peripheral devices. अब इस सारी लाइन में हमें मेन जो बात है कन्वीनियंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज बेसिकली मिड लेवल लैंग्वेज कहलाती है, या हम कह लें मीडियम लेवल लैंग्वेज है। हमें ये कन्वीनियंस, इसकी कन्वीनियंस हमें क्या होती है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है और काम अपना लो लेवल लैंग्वेज वाला भी करती है। हम इससे कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि असेंबली लैंग्वेज कर सकती है, एज असेंबली लैंग्वेज डज। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिड लेवल लैंग्वेज सिंस इट कंबाइंस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज एंड सम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि ये खुद। मतलब मिड लेवल लैंग्वेज क्या है? क्योंकि हम इसमें दोनों काम करवा सकते हैं, इस कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस इसमें जो लैंग्वेज है कौन सी, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये मिड लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है पोर्टेबल लैंग्वेज हमारे पास, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है। पोर्टेबल लैंग्वेज का क्या मतलब है? द सी प्रोग्राम रिटन ऑन वन टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी इजीली यूज्ड ऑन अदर कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि आप जब भी लो लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो जिस मशीन के लिए लिखा जाता है वो उसी मशीन के ऊपर चलता है, उसी मशीन पे ही एग्जीक्यूट हो सकता है। बट जो सी लैंग्वेज है, चूँकि हम कह रहे हैं इसको ये मिड लेवल लैंग्वेज है या मीडियम लेवल लैंग्वेज है, तो हम इसके लिखे हुए कोड को किसी भी कंप्यूटर के ऊपर आसानी से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये हम एक कंप्यूटर के ऊपर अगर इस लैंग्वेज के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, प्रोग्राम्स लिखेंगे, तो वो हम जिस कंप्यूटर पे मर्जी जाके चला सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कि आपने किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा है। देन आप जिस मशीन के ऊपर भी, जिस कंप्यूटर के ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ होगा, उसके ऊपर आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है स्मॉल बट पावरफुल लैंग्वेज। C is a small but a very powerful language. It has a few command and statements. This make it ईजियर टू लर्न। आप कह लें कि बहुत छोटी लैंग्वेज है, ऑब्वियसली बहुत छोटी लैंग्वेज है, अभी आप लोग पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा क्यों ये छोटी लैंग्वेज है। इट हैज़ फ्यू कमांड्स, काफ़ी कम 5 to 7 जस्ट टॉपिक्स हैं हमारे पास ये उनकी लैंग्वेज के अंदर भी जो हमने डिस्कस करने हैं। दिस मेक इट ईजी टू लर्न। इससे हमारे पास जो लर्निंग है सी लैंग्वेज की बड़ी आसान हो जाती है। इट हैज़ वेरी पावरफुल ऑपरेटर्स एंड कैन डायरेक्टली एक्सेस ऑफ द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम मिड लेवल के अंदर कि मिड लेवल ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं और पावरफुल ऑपरेटर्स होते हैं इसके अंदर, जिसके थ्रू हम इजीली हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। दिस मेक सी लैंग्वेज सी ए पावरफुल लैंग्वेज। दैट इज़ वाई हम इसको कहते हैं कि हमारे पास सी जो है वो एक पावरफुल लैंग्वेज है। फिफ्थ ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव से मतलब क्या है कि आपके पास जो वर्ड्स, जो आपके सेंटेक्स होगा उसमें जो चीज़ कैपिटल लेटर्स में होगी वो कैपिटल लेटर्स में ही लास्ट में लिखी जाएगी और जो लोअर में होगी वो लोअर में ही लिखी जाएगी। दिस मीन्स दैट कैरेक्टर रिटन इन लोअर लैंग्वेज, लोअर केस is different from the same letters written in the upper case। अगर यहाँ पर प्रिंट एफ के लिए आपने लिखा है, सपोज कर लें आपने प्रिंट एफ के लिए पी कैपिटल लिखा है और एक जगह पी स्मॉल लिखा है, तो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये सेम नहीं होंगे, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। उसके बाद हमारे पास है एफिशिएंट लैंग्वेज। एफिशिएंट लैंग्वेज से क्या मुराद है कि हमारे पास सी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों एफिशिएंट है? क्योंकि हम इसे डायरेक्टली एक्सेस करते हैं हार्डवेयर को, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। सिंस सी कैन डायरेक्टली एक्सेस द हार्डवेयर of the computer system and use fewer commands, the compiled C program can run more efficiently than that of the other languages। बाकी लैंग्वेजेस की निस्बत आपके पास जो सी लैंग्वेज है वो आसानी से एग्जीक्यूट हो सकती है, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होती है क्योंकि इसकी कमांड्स बहुत कम होती है, इसकी फंक्शनैलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं, प्लस ये हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है। अदरवाइज हमें मोस्टली कोड्स को हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन लो लेवल जाके कम्युनिकेट करती है हार्डवेयर के साथ।
सेवन्थ पॉइंट है हार्डवेयर कंट्रोल। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स क्लोज कंट्रोल ऑन द हार्डवेयर। क्लोज कंट्रोल मतलब काफ़ी हम डीप जाके अपने हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर के हार्डवेयर को। इट कैन बी यूज टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अगर कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। क्योंकि सी लैंग्वेज जो है काफ़ी डीप जाके आपके हार्डवेयर लेवल पे जाके हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि हम, हमारे पास सेवन्थ पॉइंट है हार्डवेयर कंट्रोल का। फिर उसके बाद है एट्थ पॉइंट हमारे पास फास्ट कोड जनरेशन। अब फास्ट कोड जनरेशन से क्या मुराद है, हम जैसे स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी एफिशिएंट लैंग्वेज है, फ्यूअर कमांड्स हैं जस्ट इसके अंदर। दैट इज़ वाई हमारे पास जो कंपाइलर है सी लैंग्वेज को बहुत जल्दी कंपाइल कर देता है, या हम कह सकते हैं कंपाइलर जो है बहुत जल्दी आपका जो को है सोर्स कोड से कन्वर्ट कर देता है उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ये कोड एग्जीक्यूट्स वेरी एफिशिएंटली वही बात दोबारा से आ गई, जो कोड एग्जीक्यूट होता है बहुत एफिशिएंटली होता है। सो द प्रोग्राम टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। तो प्रोग्राम जो है वो बहुत कम टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने के लिए। नाइन्थ पॉइंट हमारे पास लास्ट पॉइंट है बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस क्या मुराद है, सी इज़ अ बेसिक्स ऑफ सी फॉर सी प्लस प्लस। अगर आपने सी प्लस प्लस लर्न करना है तो पहले आप सी लर्न करो। सी को सीखने से आपके पास काफ़ी ज़्यादा बेसिक नॉलेज आ जाएगा लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। दी स्टेटमेंट्स कमांड्स एंड मेथडोलॉजीज यूज्ड इन सी आर आल्सो अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। यही बात मैं कह रहा था कि सी लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके सी प्लस प्लस में भी अवेलेबल हैं। दस लर्निंग इन द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स लर्निंग द सी प्लस प्लस। अब वही बात कर रहे हैं कि अगर अपने फर्स्ट स्टेप में सीखना है तो आप पहले सी लैंग्वेज को सीखें एंड देन आप सी प्लस प्लस में जाएंगे। सो बेटा ये हमारे पास था आज का टॉपिक जो हमारे पास है एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। इसे अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे LMS पे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ डज वी क्रिएट, एडिट, सेव एंड सोर्स प्रोग्राम। हम सोर्स प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं या उसको कैसे सेव करते हैं। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।